हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आज त्रिकोणमिति के लेक्चर नंबर 2 में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के 4 अंक और 6 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया गया है cos a माइनस बी बराबर दिया करड़ी में 3/2 और sin a प्लस बी बराबर करड़ी में 3/2। ये कहा है कि a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा, या 90 डिग्री के क्या है, बराबर। और a जो कोण a है ये बड़ा है कोण b से है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे कोण a और b का क्या बताना है, मान बताना है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है cos a माइनस बी बराबर करड़ी में 3/2 दिया। अब देखिए काश के ही पदों में हम a जो मान करड़ी में 3/2 दिया गया है हम लिख लेंगे। अब देखिए काश a माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, हम जानते हैं करड़ी में 3/2 जो मान होता है ये आपका क्या होता है, काश 30 डिग्री का होता है। काश कितने डिग्री का, 30। देखिए यहाँ पर हम करड़ी में 3/2 की जगह पे लिख दे काश 30, अर्थात हमारा करड़ी में 3/2 क्या है, 2 ही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ से आपका a माइनस बी इक्वल हो जाएगा काश इनवर्स काश 30 डिग्री। अब देखिए काश आपका इधर आ गया तो काश इनवर्स बन जाता है और काश 30 डिग्री और काश इनवर्स काश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू क्या, 30 डिग्री, आपका कितना आ गया, 30 डिग्री। यहाँ से देखिए हमारा a माइनस बी का मान आ गया कितना, 30 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार आपको दिया गया है साइन a प्लस बी इक्वल करड़ी में 3/2 दिया गया। अब देखिए जिस प्रकार यहाँ पे हम करड़ी में 3/2 मान काश के पदों में रख लिए हैं, इसी प्रकार करड़ी में हम 3/2 मान इधर साइन दिया तो इधर भी हम क्या रखेंगे, साइन के पद में रख लेंगे। साइन a प्लस बी बराबर आपका कितना हो गया। अब देखिए करड़ी में 3/2 जो मान होता है ये साइन कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब a प्लस बी का हम यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे तो हो गया a इधर जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स साइन 60 डिग्री। तो हमारा आ गया a प्लस बी इक्वल साइन इनवर्स, साइन का मान 1 होता है तो 1 में हम 60 का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 1 इंटू 60 आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी जहाँ से भी आपका निकल कर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लें, जोड़ लें तो हमारा क्या आ जाएगा, a का मान हमें क्या हो जाएगा प्राप्त। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखिए समीकरण में आप 1 में दिया गया है a प्लस बी बराबर आपका 30 डिग्री, समीकरण 2 में दिया गया है a माइनस बी बराबर आपका कितना है, 60 डिग्री है। अब देखिए दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो आपका a प्लस a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलकर कितना हो जाएगा, 2a, और 30 डिग्री हम 60 डिग्री जोड़ देंगे हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से a का मान हमारा निकल कर आ गया 90/2। आपका a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब देखिए हमारा a का मान निकल गया है तो a का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में हम रख कर हम किसका मान निकाल लेंगे, b का। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर हम a की जगह पे क्या रख देंगे, 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री प्लस में b बराबर आपका कितना हो गया, 60 डिग्री।
अब देखिए बी बराबर आपका हो गया 7 डिग्री, ये इधर आपका 45 जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा बी बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 चला गया, आपका कितना आ गया 15 डिग्री। कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखिए हमसे पूछा था ए और बी का मान बताइए। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए बराबर आपका कितना, ए बराबर हमारा निकल कर आया है 45 डिग्री एंड बी बराबर हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। और आपसे क्वेश्चन में कहा था कि ए का मान बी से क्या है, बड़ा है, जो आपका यहाँ पे क्या है स्पष्ट रूप से आया हुआ है। ए आपका 45 से बी कितना है 15 है, तो हमारा क्या है ए ग्रेटर देन क्या है बी। इस प्रकार क्वेश्चन आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1-2 में आपको दिया गया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार के भी एक क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है कोणों पे आधारित। तो देखिए इसमें बस सिंपल से आपको मान रखना होता है, इसे क्या करना होता है सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5, तो आप लिखेंगे 5 इंटू cos स्क्वायर 60 दिया है। तो देखिए cos 60 का मान पता है हमें 1/2 होता है, स्क्वायर लगा के इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का मान होता है। आप देखिए sec 30 का मान जानते हैं, आप cos 30 का मान जानते हैं, करड़ी में 3/2 होता है। तो sec 30 का आपका क्या हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 10, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस में cos स्क्वायर 90, तो cos स्क्वायर 90 का मान कितना, तो 0 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए 1 का भी वर्ग करेंगे 2 का भी वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग आपका 1 होगा और 2 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए 4 इंटू 2 का वर्ग आपका कितना 4 और करड़ी में 3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा -1 प्लस में 0। देखिए हमारा हो गया 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 5 बटे कितना 4 प्लस में 4 चौका 16, 16 बटे आपका कितना हो गया 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके हम हर को क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एलसी हर में हम कितना लिख सकते हैं 1। अब 4 3 1 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पर अगर 300 होगा तो हर अंश में भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 गुणे आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए 12 हर लाने के लिए 3 में हमें 4 से गुणा करना होगा। तो देखिए 3 गुणे 4 तो ऊपर भी हम 4 से गुणा करेंगे, तो 16 गुणे आपका कितना हो गया 4। अब देखिए 1 को 12 करने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 1 में भी कितने का गुणा होगा 12 का, तो 1 गुणे आपका कितना हो गया 12। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका हो गया 5 3 15 प्लस में 16 चौके कितना हो गया 64 माइनस 12 बट्टे 12, ये आपका आ गया। अब देखिए आपका 12 में से 15 में से 12 चला गया तो आपका 3 बचा, और यहाँ पे 64 है, 64 3 कितना हो गया 67, 67 बटे कितना आ गया 12, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें थीटा का मान रखकर हमें क्या कर लेना होता है सिर्फ सॉल्व कर लेना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया बिंदु सी पर समकोण एक समकोण त्रिभुज एबीसी में एक tan a बराबर 1 दिया है, तो सिद्ध कीजिए 2 tan a 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। 2019 25 और 21 में क्या है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछा है, अथवा करके पूछा tan थीटा बराबर अगर 1 दिया है तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 पे इस दिए हुए क्वेश्चन नंबर 3 में अगर इसके अनुसार अगर हम सॉल्व करें, इसके कहने का मतलब है आपका एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है समकोण है। तो देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री यहाँ पे सी होगा, ये आपका क्या होगा ए, और ये आपका कोण क्या हो जाएगा बी हो जाएगा।
तो देखिए tan a बराबर आपको 1 दिया गया है, अर्थात ये आपका क्या होगा, tan a होगा। तो देखिए अगर tan a बराबर आपको ये 1 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अगर 1 लिख दी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आपका लंब और क्या है, लंब बटे आधार। हम जानते tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता, तो लंब का भी मान 1 होगा, आधार का भी मान 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपका लंब हो गया, ये आपका क्या हो गया, आधार। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है अगर हमें लंब आधार दिया गया हो तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लंब और आधार का स्क्वायर करके उसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर आपका AB स्क्वायर प्लस में क्या होता है BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख देते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर आपका 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, फिर यहाँ भी BC का भी मान 1, इसका स्क्वायर करोगे ये भी 1 होगा। तो AC बराबर हमारा आ गया 1 + 1 आपका 2 हो गया। अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कर्ण निकल कर हमारा कितना आ गया, √2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करें, साइन थीटा कास थीटा का, यहाँ पे साइन ए कास ए का मान रख दें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना था 2 साइन ए कास ए बराबर 1। तो देखिए 2, अब देखिए साइन ए का मान हम इस त्रिभुज से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे क्या, कर्ण होता है। यहाँ पे साइन ए का मान 1/कर्णी में 2 हो गया। इसी प्रकार से आपका कास ए का भी मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार भी कितना है आपका 1 है, और कर्ण आपका कर्णी में 2 होते, ये भी 1/कर्णी में 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2, अब देखिए 1/√2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, √2 × √2 आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आपका कितना आ गया 1। तो देखिए आपका पहला तरीका था कि हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लें और यहाँ पर हम कर्ण का मान ज्ञात कर लें और इस त्रिभुज ABC से साइन ए और कास ए का मान निकाल कर इसमें क्या कर दें, पुट कर दें और इसे हम सॉल्व कर दें। तो हमारा ए कितना आ गया 1। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए हमारे पास दूसरा तरीका है, आपका फर्स्ट मेथड था, अब हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड भी है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो 2 साइन थीटा कास थीटा का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है tan थीटा बराबर आपका 1 है। तो देखिए इसे हम tan के पदों में लिख लेंगे। तो tan थीटा बराबर आपका यहाँ पर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स tan 45, अर्थात हमारा थीटा बराबर निकल कर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan का मान 1 होता है, 1 का 45 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए 45 डिग्री हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया है। देखिए हमें 45 डिग्री जब प्राप्त हुआ तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान को अब हमें बताना है 2 साइन थीटा कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात थीटा की जगह पे यहाँ पे हम कितना रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। तो हमारा 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे दिया गया, तो थीटा साइन यहाँ पे 45 होगा, यहाँ पे थीटा का मान हम 45 रखेंगे, साइन 45 हो जाएगा, इंटू आपका क्या होगा, कास 45 होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है 2 और साइन 45 का भी मान होता है 1/कर्णी में 2 इंटू 1/कर्णी में 2। तो देखिए यहाँ से आपका फिर से 2 इंटू 1 अपान क्या हो गया 2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, √2 का √2 में होगा तो कितना होगा 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। इस प्रकार ए भी आपका कितना आ गया 1, ये भी आपका क्या हो गया प्रूव। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे मेथड फर्स्ट से करिए चाहे मेथड सेकंड से करिए, मेथड सेकंड से करना और इजी भी है और क्या है, आसान भी और कम टाइम टेकन भी है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपके नए टाइप के क्वेश्चन है, ये देखिए वर्षों में लगातार पूछे हुए क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ये कासेक ए बराबर 2, तो 1/tan ए प्लस में साइन ए अपान 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कासेक ए का मान 2 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कासेक ए इक्वल टू आपका 2 दिया है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कासेक ए बराबर, अगर हम इसे लिख दें 2/a तो कोई भी आपका चेंजिंग
नहीं होगा। 2/1 का मतलब आपका क्या है, 2 ही लिखा है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, ए बी सी, ये क्या बना लेते हैं, त्रिभुज। ये आपका समकोण हो गया, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका ए के सामने की भुजा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये भुजा आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो देखिए हम जानते हैं कि कौशक ए बराबर आपका होता है कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे कितना होता है, लंब। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया गया है, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो देखिए कर्ण का मान आपका 2 है, लंब का मान कितना, 1। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो 2 हो गया, और लंब का मान ए वाली भुजा आपकी बीसी कितनी दी गई, 1। तो देखिए यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आधार। क्या ज्ञात करेंगे, आधार। तो देखिए हम जानते हैं आधार अगर हमसे पूछे, अगर कर्ण दिया गया हो और लंब दिया गया हो, तो कर्ण के वर्ग में से हम आधार के वर्ग को क्या कर देते हैं, लंब के वर्ग को अगर घटा दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, आधार प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कर्ण आपका 2 दिया कि अगर हम ए बी बराबर अगर हम याद करें, ए बी बराबर कर्ण 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। अब इसी का हमें क्या ले लेना है, वर्ग करके हम अंतर ले लेते हैं, और इसी का फिर क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो देखिए हमारा मान आ गया 4 में से आपका 1 चला गया, तो हमारा ए बी बराबर आ गया करड़ी में 3। ए बी बराबर कितना आ गया, करड़ी में 3। तो देखिए हमारा जो आधार हमसे पूछा था, आधार का मान आ गया करड़ी में 3। अब देखिए हमसे पूछा गया है, अब देखिए अब यहाँ से हम अलग से चाहते हैं तो तीनों का मान हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे tan ए sin ए और cos ए का मान इस त्रिभुज एबीसी से देखकर हम इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है 1/tan ए। तो देखिए tan ए बराबर आप जानते हो 1, और tan ए का मान आपका होता है लंब बटे आधार। तो देखिए आपका लंब 1 है, आधार करड़ी में 3 है, तो आपका हो गया 1 बटे करड़ी में 3 प्लस साइन ए का मान आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 1 है और आपका कर्ण कितना है, 2 है। फिर आपको नीचे दिया गया है 1 प्लस cos ए का मान होता है आधार बटे आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पे हो गया करड़ी में 3 बटे कितना, 2। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे, इस नीचे का करड़ी में 3 का गुणा कहाँ पे हो जाएगा, 1 के साथ। तब हो गया करड़ी में आपका कितना, 3 बटे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया आपका प्लस 1 बटे 2 बटे, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस करड़ी में 3, 2 प्लस करड़ी में 3 बटे 2। अब देखिए अब जानते हो आप यहाँ पे कि बीच वाला मान अगर समान होते आपस में क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से आ गया करड़ी में 3 बटे 2 प्लस, अब देखिए आप जानते हो यहाँ पे ऊपर बचा कितना, 1 बच गया, और यहाँ पे हमारा बटे में बच गया 2 प्लस करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर हर आपका बराबर नहीं है, तो देखिए हर बराबर नहीं और कुछ कॉमन भी ना हो, तो यहाँ पे इसका हम तिरछा गुणा करा लेते हैं, इसका गुणा हम इधर करा लेंगे, 2 प्लस करड़ी में 3 का करड़ी में 3 के साथ कराएंगे, और 1 का 2 के साथ कराएंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा इसका गुणा यहाँ पे होगा, ये 2√3 हो जाएगा, 2√3, और √3 का मल्टीप्लाई आपका √3 के साथ होगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, आपका कितना हो जाएगा, 2 अपान आपका कितना हो गया। हाँ अब देखिए अपान में हमारा आ गया। अब देखिए इसका हाँ यहाँ पे देखिए हमारा जो बटे में मान दिया गया था, यहाँ पे हमारा मान यहाँ पे 1 दिया है, कितना दिया है, 1 दिया गया है, यहाँ पर आपका 1 है। देखिए यहाँ पर आपका 1 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ से 1 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा 1 ही होगा, और 1 और 2 प्लस √3 का एलसीएम आपका 2 प्लस रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 में 1 जुड़ जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर हम इसे क्रम को आगे पीछे कर दे रहे हैं, 2 प्लस 2 इंटू √3 बट्टे 2 प्लस √3। अब यहाँ से देख लीजिए हमारा इन दोनों में 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 2
यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ 2 बच गया, और यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे करड़ी में कितना बचा, 3 बचा, और बटे में आपका कितना दिया, 2 प्लस करड़ी में 3। तो देखिए आपका 2 प्लस करड़ी में 3 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले काशक ए बराबर 2 दिया गया था, तो काशक ए को हम लिखेंगे 2/1। 2/1 लिखने से हमारा काशक ए बराबर 2 ही लिखा है। अब देखिए हम यहाँ से काशक ए बराबर, आप जानते हो कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान 2 हो गया, लंब का मान 1 हो गया। तो देखिए हमें यहाँ पे कॉस दिया है और tan दिया, तो हमें आधार की भी क्या पड़ेगी, जरूरत। इसलिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाकर हम क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। आधार का मान हम क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब देखिए आधार का मान हम यहाँ पे डायरेक्ट ज्ञात किए हैं, आपको भी करने आना चाहिए। तो देखिए अगर कर्ण और लंब दिया हो तो आधार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग करते हैं माइनस हम लंब का वर्ग करेंगे, और इसका हम क्या ले लेंगे, वर्ग मूल ले लेंगे। तो देखिए 4, 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस 1 का वर्ग कितना, 1, 4 में से 1 चला गया आपका 3, करड़ी कितना आ गया, 3। आधार आपका करड़ी 3 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको 1/tan प्लस में साइन ए 1 प्लस कॉस ए का मान पूछा था। तो देखिए यहाँ पर हम रख दिए, तो 1/tan ए बराबर आपका हो गया कितना, यहाँ से ए बराबर हम निकालेंगे तो इसके सामने एक सामने जो भुजा दी है वो लंब होगा, और ये क्या होगा आपका आधार। तो लंब बट्टे आधार का मान हम रख दिए 1/3 प्लस में साइन ए का मान 1/2 प्लस में 1 प्लस कॉस ए, तो 1 दिया तो 1 लिख देंगे, प्लस कॉस ए का मान करने में 3 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करवा दिए, और यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दिए। इस प्रकार इसे हम साल की करने में 3/1 प्लस में, अब देखिए यहाँ पर हर बराबर करने के पश्चात यहाँ पे बीच वाला मान समान आया, जो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा आगे करड़ी में 3/1 प्लस में 1/2 प्लस करड़ी में 3। अब देखिए यहाँ पर हर हमारा बराबर नहीं था, इसलिए हम इसका तिर्यक क्या कर लिए, गुणा करा लिया, और नीचे का गुणा नीचे। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 2√3 प्लस में 3 प्लस में 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे आपका 4 हो जाएगा, प्लस में हम क्या 2√3 लिख दिए। अब देखिए इसमें से हमारा 2 कॉमन हो गया, तब यहाँ 2 निकल गया तो आपका 2 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 चला गया तो √3 बच गया, और नीचे भी 2 प्लस √3 लिखा है, तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर आप 5 में पूछा गया, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए आपका साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास ए की क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करने के लिए हमें सर्व समीकरण की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो आपको भी सर्व समीकरण क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तब इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न कभी कभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला देंगे, लेफ्ट को सॉल्व करेंगे राइट आएगा, या हम राइट को सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में त्रिकोणमिति को आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तब आपका क्या आता है, बराबर आता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि लेफ्ट से करने से आएगा कि राइट से, कि दोनों से करने आएगा। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, कि हमें बताना साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कास ए के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। अब देखिए यहाँ पर हम हर को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए इससे लिख सकते हैं 1 अपान क्या, सेक ए, प्लस में सेक ए अपान क्या लिख सकते हैं, सेक ए। अगर देखिए यहाँ पर हम देखिए हर समान था तभी लिखा गया था, अर्थात हम अलग करेंगे इस प्रकार से 1 अपान सेक ए प्लस में सेक ए अपान क्या हो जाए, सेक ए। अगर हम देखिए हर बराबर अगर फिर से हम ऐड करें तो हमें 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए ही क्या होगा, प्राप्त होगा, अर्थात हमें कोई इससे क्या है, अलग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए हमें पता है 1 अपान सेक ए आपका किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ से सेक ए से सेक ए आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा बच गया कितना, 1। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का हमारा मान निकल कर कितना आया, कॉस ए प्लस में 1 आ गया।
अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस, आपका राइट हैंड साइड यही है आपका साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए हमें सर्व समीकरण पता है, हम साइन स्क्वायर को देखिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो देखिए बट 1 माइनस कॉस ए आपको दिया गया है। तो देखिए आपका यहाँ पे इसे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। तो देखिए यहाँ पर 1 का अगर हम स्क्वायर लिख दे तो कोई 1 का स्क्वायर अगर लिखा तो 1 ही लिखा है, ठीक। तो आपका किस रूप का बन गया, आपका बन गया ए, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए बराबर होता आपका ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो देखिए इसी से हम इसका हम प्रसार कर देंगे तो हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए आपका हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होता है, आपका दिया गया है नीचे। तो देखिए ए आपका 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा निकल करके कितना आ गया 1 प्लस क्या कॉस ए। तो देखिए इस क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी मान 1 अपान कॉस ए प्लस में 1 आया और यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या कॉस ए प्लस में 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार आपके क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। स्टूडेंट अब हम देखिए 6 अंक वाले प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अंक वाला हम पहला क्वेश्चन करा रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस में cot a। आपको क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए अंश में हर एवं अंश में साइन ए से भाग करने पर, अब देखिए ये आपको जो सर्व संख्या दी गई है इसके हम देखिए cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos ए प्लस में साइन ए माइनस 1 में हम क्या करेंगे साइन ए से हम भाग कर देंगे। तो देखिए हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos ए बट्टे साइन ए माइनस साइन ए बट्टे आपका साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान cos ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान, यहाँ पे आपका प्लस दिया गया यहाँ प्लस लिख देंगे साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब देखिए आपको पता है कि cos ए बट्टे क्या साइन ए आपके किसके बराबर होता है cot, इसके बराबर होता है cot ए, क्योंकि आप जानते हैं cot थीटा बराबर आपका होता है cos थीटा बट्टे क्या होता है साइन थीटा होता है। ये आपको पता है, किसी के कारण हम इसे क्या कर दिए चेंज कर दिए cos ए बटे आपका साइन ए लिखा तो आपके cot ए के बराबर होगा और यहाँ पर आपका साइन ए से साइन ए आपका क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया माइनस 1 और आपको पता है 1 अपान साइन ए आपको किसके बराबर होता है cosec ए के इक्वल आपका होता है। इसी प्रकार हम नीचे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे
तो देखिए cos a अपान क्या दिया है, sin a दिया है, तो फिर से आपका एक काट एक इक्वल हो जाएगा और sin a से sin a आपका क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पे बच गया +1, -1 अपान आपका sin a किसके बराबर होता है, cosec a के बराबर होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको cosec a बराबर आपका होता है 1 अपान sin a के आपके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम काट ए और cosec a को एक साथ कर लेते हैं, cot a प्लस में cosec a -1 अपान cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं हमें एक सर्वसमीकरण आपको पढ़ाई जाती है, यहाँ पे cosec, यहाँ पे देखिए हमें पढ़ाया जाता है cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a जो होता है आपका -1 के क्या होता है, इक्वल होता है, -1 के क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से हमें पढ़ाया जाता है 1 प्लस में cot स्क्वायर a आपका cosec स्क्वायर a होता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a बनेगा और 1 को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो -1 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका cot a दिया गया है प्लस cosec a दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर -1 के जगह पर, या आप कह दीजिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया, -1, तो देखिए आप 1 कहिए या -1 कहिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर अगर आप 1 रखना चाहते हैं तो cosec a आप लिखेंगे, cosec a माइनस cot a लिख देंगे। अगर यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a आप 1 के बराबर रखिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपका माइनस दिया गया, तो माइनस अगर 1 का आप मान रखेंगे तो ओनली 1 जो 1 का मान होता है आपका cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a के आपके बराबर होता है अपान ये आपका हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है cot a प्लस में cosec a। अब देखिए आपका cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a है, तब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसका हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा cosec a माइनस cot a इंटू आपका हो जाएगा cosec a प्लस cot a आपका हो जाएगा अपान cot a प्लस 1 माइनस cosec a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर यहाँ पर हम लगा देंगे। अब देखिए cot a प्लस में cosec a यहाँ पे भी है और cosec a प्लस में cot a यहाँ पे भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, cosec a प्लस में cot a आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। देखिए हमारा एक ब्रैकेट में बच जाएगा, तो देखिए हमारे दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ से आपका 1 बचेगा और यहाँ पे कॉमन हो गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस। अब देखिए माइनस आपका बचेगा, ब्रैकेट हम इसे लिख लेंगे cosec a माइनस cot a बच जाएगा और बटे में आपका क्या है cot a प्लस में 1 माइनस cosec a। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया है cosec a, इसमें आपको दिया गया है cosec a प्लस cot a दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जब कॉमन हो जाएगा तो अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे माइनस जो काट है आपका प्लस बन जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 1, जब माइनस के अंदर गुणा होगा तो आपका क्या होगा cosec a प्लस cot a। अब देखिए
यहाँ पे फिर आपका दिया है नीचे cot A प्लस 1 माइनस cosec A। देखिए हमें पता है कि जो आपका ब्रैकेट में ए मान लिखा है, अगर हम cot A को पहले लिख दें प्लस आपका 1 दिया गया है माइनस cosec A दिया है, तो ये दोनों मान आपके क्या है, सेम है। देखिए यहाँ से हमारा कैंसिल होने के बाद हमारा क्या आ गया, cosec A प्लस cot A। आपका एक प्रूव करना था, जो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको ए प्रूव करना, cosec A प्लस में cot A आपको बताया गया था, cos A माइनस साइन ए प्लस में 1 अपान cos A प्लस में साइन ए माइनस 1 cosec A प्लस में cot A के बराबर। तो देखिए हम सॉल्व करने के लिए क्या किए हैं, तो देखिए अंश और हर में हम साइन ए से क्या कर दिए, हम भाग कर दिए। तो देखिए भाग करने हमारा cos A बटे साइन ए बन गया माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। तो देखिए cos A बटे आपका साइन ए क्या होता है, cot A के बराबर होता है। इस सर्व समीकरण का हम यूज कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए फिर आपको बताया गया 1 अपान साइन ए cosec A के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे cosec A लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए इसी प्रकार हम नीचे भी सॉल्व कर लिए। हम cot A प्लस में cosec A को क्या कर दिए, एक साथ लिख दिए और माइनस आपका 1। तो देखिए जो आपका 1 होता है, एक 1 cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए 1 के जगह पर हम क्या पुट कर दिए, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। अब देखिए इसका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसका क्या कर दें, प्रसार, तो हमारा हो गया cosec ए माइनस cot ए, दूसरे ब्रैकेट में cosec ए प्लस में cot ए। अब देखिए यहाँ पे cot ए प्लस में cosec ए दिया, यहाँ पे दिया कि दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो देखिए कॉमन हो गया, तो देखिए हमारा यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे बचा माइनस ब्रैकेट में cosec ए माइनस cot ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा लिए, तो हमारा हो गया कितना, ये देखिए आपको cosec ए प्लस में cot ए दिया, तो दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 माइनस cosec ए प्लस में cot ए। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको हर में दिया गया cot ए प्लस में 1, cot ए प्लस में आपका कितना दिया है 1, और यहाँ पे दिया गया था आपका माइनस cosec ए। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस cosec ए भी है प्लस cot भी है प्लस में 1 भी है, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा आ गया cosec ए प्लस में cot ए। आपका ये प्रूव करना था, जो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देखिए हम 6 अंक वाले 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को और सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया गया सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है 1 माइनस, आपको यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस 1 प्लस आपका साइन थीटा दिया गया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसके 1 माइनस साइन थीटा के यहाँ पे हम प्लस साइन दिया गया है, इसके हम क्या माइनस साइन से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा दिया गया, तो हम 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा आपका 1 माइनस साइन थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ से आपका 1 माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा 2 बार दिया है, तो आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, और आपका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और यहाँ पे बी की जगह साइन थीटा दिया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है 1 माइनस साइन थीटा बटे हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक किसके बराबर होता है, काश स्क्वायर थीटा के। अब देखिए यहाँ पर आपका इसी का आपका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, काश स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपान लिखते काश थीटा का क्या लिख दें, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका भी पूरे का होल स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर लिखा बटे काश स्क्वायर थीटा लिखा है। अब देखिए इसी पद को हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो 1 बटे आपका काश थीटा हो गया माइनस साइन थीटा बटे आपका क्या है
कास थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हमें पता है 1/cos थीटा जो आपका होता है ये सेक थीटा के क्या होता है बराबर, और साइन थीटा बटे आपका कास थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। स्क्वायर लगा यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था। तो देखिए आपका यही हमें राइट साइड में सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर लाना था। तो देखिए हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, इसके हम क्या 1 प्लस साइन थीटा के अपोजिट से चिन्ह से ऊपर नीचे हम क्या करा दिए मल्टीप्लाई, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा दिए थे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आपका हो गया सर्व समीका ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी से आपका हो गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए इसका भी स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर, हम दोनों का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पे आप इसको हम क्या कर दिए इनके हरों को अलग कर दिए। तो 1/cos थीटा हो गया माइनस 1/sin थीटा बटे cos थीटा। 1/cos थीटा आपके किसके बराबर होता है सेक थीटा के, और sin थीटा बटे cos थीटा आपके किसके बराबर होता है tan थीटा के। तो देखिए स्क्वायर लगा तो यहाँ भी हम क्या लगा दिए स्क्वायर, हमें राइट हैंड साइड में लाना था जो आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 3, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 का सलूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 3 में दिया है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a आपका जो बराबर है 1/tan a प्लस में cot a के क्या है बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर sec a को लिख सकते हैं cosec a को लिख सकते हैं 1/sin a माइनस साइन a, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1/cos a माइनस cos a। अब देखिए इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो गया 1, इसका मल्टीप्लाई होगा क्या माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a हो गया। अब देखिए हमारा दूसरे ब्रैकेट में आगे इसी प्रकार कास का कास के साथ गुणा होगा तो आपका यहाँ पे बचा 1, और यहाँ पे इसका गुणा हुआ तो 1 माइनस कास स्क्वायर a हो गया अपॉन आपका क्या हो गया कास a हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको पता 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है कास स्क्वायर a के बराबर होता है आपका बटे क्या है साइन a इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर a बराबर आपके किसके होता है साइन स्क्वायर a के बराबर होता है बटे क्या cos a। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर a है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन है। तो देखिए आपका इस cos से इसका घात एक बार cos क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आपका बचा क्या आपका एक बार यहाँ पे आपका cos बच जाएगा तो cos a, और इसी प्रकार साइन a से एक बार यहाँ पे घात कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन a। तो देखिए इसी को हम लिखिए cos इंटू साइन a, या इसी को हम लिखिए साइन a इंटू आपका क्या cos a। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर आया कि आपका cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cosec a किसके इक्वल है आपका साइन a इंटू cos a के क्या है इक्वल है। अब देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में दिया गया है राइट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है 1 अपान दिया गया है यहाँ पे tan a प्लस में cot a दिया गया है। अब देखिए हमें पता है यहाँ से tan यहाँ पर हम क्या करेंगे tan a और cot a को हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। तो देखिए हमें पता है tan a बराबर आपका होता है साइन a बटे आपका cos a के बराबर होता है प्लस में cot a आपका cos a अपॉन साइन a के क्या होता है बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हर आपका बराबर नहीं है तो इसका 3 मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसका इधर और नीचे का नीचे करेंगे
तो देखिए आपका हो गया 1/sin ए का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए हो गया। इसी प्रकार cos ए का cos ए के साथ हो गया, प्लस लगाएंगे cos स्क्वायर ए अपॉन आपका क्या नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होगा तो ये आपका साइन ए इंटू क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आपका ऊपर करा दोगे तो ऊपर कराओगे तो आपका साइन ए आ गया इंटू cos ए अपॉन आपका साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए। देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए आपके किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से साइन ए इंटू cos ए बटे कितना आ गया 1, अर्थात हमारा जो आंसर है साइन ए इंटू cos ए। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करिए, साइन इंटू cos से आया, राइट हैंड भी साइड को सॉल्व करिए, हमारा कितना आया साइन ए इंटू cos है। अतः आप कह सकते हो आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। तो स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ क्या करें शेयर करें। ओके बाय, धन्यवाद।